शालोम फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। आज मैं कुछ वचनों को आप लोगों के सामने लेके आने के लिए मैं पसंद कर रहा हूं, और वो वचन है मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर जो है वो 30 और 31 वचन तक या 33 वचन तक हम लोग उन वचनों को देखते हैं। मगर हो सकता है कि ये सारे वचन जो है मैं एक ही वीडियो में नहीं कर सकता। अगर हो सके तो हम लोग अलग अलग वीडियोस में इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर या इसी पैराग्राफ के ऊपर हम लोग एक एक वचन को हम लोग मनन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है, हर वचन में गहराई है, हर वचन में राज है, हर वचन में प्रकाशित है, रेवलेशन है। तो हर वचन के ज़रिए जिस तरह परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मैं विश्वास करता हूं कि वही वचन परमेश्वर आपसे भी बातें करेंगे। इस एक घटना को या इस एक पैराग्राफ को आप सब लोग जानते हैं, मगर फिर भी आइए अपनी नज़र को मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22वां वचन के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। और वचन ये कहता है कि 22वां वचन में, तब उसने यानी यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। याद रख लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करें अपनी एक नज़र को उस एक अक्षर के ऊपर कि यीशु मसीह चेलों को विवश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि चेले यीशु मसीह को अकेला छोड़कर नाव में चले जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे उससे पहले पार चले जाए, तब तक वह लोगों को विदा करे। जी हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह जो है एक बड़ा चमत्कार, यानी 5000 से भी ज़्यादा पुरुषों को रोटी और मछली खिलाने के बाद में 12 बुट्टियाँ जो हैं, 12 जो कटोरे क्या बोलते हैं, जो बुट्टियाँ हैं, वो चेलों को बचने के बाद में एक ऐसा घटना, एक ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे हो रहा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि यीशु को छोड़कर चेले लोग पहले ही नाव में बैठकर वो निकल जाए। मेरे प्यारों, क्यों यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि यीशु को छोड़कर पहले ही पार चले जाए? पहली बात, यीशु मसीह अकेले में बैठकर प्रार्थना करना चाहते थे। इसके पहले एक बड़ा ऐसा काम हुआ, ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ, कई हजारों लोगों को यीशु मसीह खाना खिलाया, पिता परमेश्वर की महिमा हुआ। मगर उसके तुरंत बाद यीशु मसीह चेलों को हटा रहे हैं। यीशु मसीह चेलों को अकेले आगे भेज रहे हैं कि यीशु मसीह अकेले बैठकर पिता के साथ बातें करें। जी हाँ मेरे प्यारो, हमारी ज़िंदगी में हमारे द्वारा कई बार चमत्कार हो सकते हैं, हमारे द्वारा बड़े बड़े दुष्टात्माएं भाग सकते हैं, हमारे द्वारा बड़े बड़े चंगाइयाँ हो सकते हैं, हमारे द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हो सकते हैं। मगर हमेशा याद रखना, उसका होने के बाद में हमारा जो समय पिता के साथ वो अनिवार्य है, हमारा समय परमेश्वर के साथ वो अनिवार्य है। यीशु मसीह बड़ा चमत्कार किया, मगर अब चेलों को हटा रहे हैं ताकि वे पिता के साथ बैठकर जो है प्रार्थना करें। चमत्कार बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताना बड़ी बात है। अद्भुत काम बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के साथ बातें करना बड़ी बात है। चंगाई बड़ी बात नहीं है, होते रहेंगे, आशीष आते रहेंगे, चमत्कार होते रहेंगे। मगर हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला जो दर्शन है, वो पिता परमेश्वर के साथ बातें करना है, क्योंकि वो हमसे बातें करना चाहता है। इसीलिए तो एदेन के बगीचे में हर शाम परमेश्वर आदम और हव्वा से बातें करने आता था, क्योंकि ये परमेश्वर का दिल का धड़कन है, परमेश्वर का दिल की चाहत है कि वो हमसे बातें करें, वो हमारे साथ बैठे। चेलों को भी यीशु मसीह उसीलिए तो चुना था कि वे यीशु के साथ साथ रहे। मेरे प्यारे दोस्त, आज चमत्कार के ऊपर इतना भागा दौड़ी करने मत जाना, चमत्कार के पीछे इतना दौड़ने मत जाना, आशीष के पीछे इतना पागलपन करने मत जाना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं मायने जो रखते हैं, वो
पिता के साथ बातें करना है, परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रभु के साथ बातें करना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में बैठे, जिस तरह मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी। जी हाँ, चमत्कार हमारे लिए दूसरा है, मगर परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को हटाते हैं ताकि वे प्रार्थना करें। तो पहली बात, यीशु मसीह क्यों चेलों को हटा रहे हैं? कि वो पिता के साथ बातें करे, वे पिता के साथ प्रार्थना में लवलीन रहे, पिता के साथ समय बिताए। दूसरी बात, क्यों यीशु मसीह जो है चेलों को हटा रहे हैं या विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं? दूसरी बात, क्योंकि चेले लोगों ने चमत्कार को तो देखा था। चेले लोग जो हैं, हजारों लोग रोटी और मछली खाना देख लिया था। इवन जो कटोरा है या जो बुट्टी है मछलियों का, रोटियों का, एक एक उनको मिल गया। आशीष भी देखा, चमत्कार भी देखा, अद्भुत काम देखा। मगर अब यीशु मसीह ये चाहते हैं कि वे जो देखा उसमें बने रहें। इसीलिए यीशु मसीह चेलों को नाव में भेज रहे हैं। अब अकेले जाओ नाव में, उस पानी में, हो सकता है कि वहां पे तूफान आने वाला है, यीशु मसीह को पहले से ही पता था। वहां पे आंधी आने वाला है, यीशु मसीह को पहले से ही पता था। जो हवा है नाव को लगने वाला था, यीशु को पहले से ही पता था। और चेले लोग जो डर कर घबराने वाले हैं, यीशु को पहले से ही पता था। मगर फिर भी यीशु मसीह चेलों को विवश कर रहे हैं कि जाओ और नाव में उस पार चले जाओ। कई बार हमारी जिंदगी में हम आशीष को देखते हैं, हमारी जिंदगी में चमत्कार को देखते हैं, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में देखता है, मगर हम कई बार बस चमत्कार के ऊपर लवलीन हो जाते हैं, चमत्कार को देखते रहते हैं। मगर परमेश्वर चाहते हैं हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो परमेश्वर का चमत्कार, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का जो है विश्वास, जो परमेश्वर का चमत्कार जो है उसमें बने रहें। मतलब और एक बात में यह कहना है कि सिर्फ खाने वाले मत बनो, जिसने खाना दिया है उसमें बने रहो। कोई आमीन बोल सकते हैं? सिर्फ खाने वाले मत बनना, सिर्फ चमत्कारों को देखने वाले मत बनना, सिर्फ आशीषों को अनुभव करने वाले मत बनना, मगर उन आशीषों में आपको और मुझे रहना, यानी प्रभु में बने रहना जरूरी। आशीष को देखा, अब अकेले जाओ, आमीन। हवा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, मगर प्रभु में बने रहो। अगर सिर्फ आपकी और मेरी नजर आशीष के ऊपर रहेंगे, यानी सिर्फ खाने वाले बने रहेंगे, भाई अकाल में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अकाल में अगर प्रभु में भरोसेमंद रहना है, जब खाना मिला है, तो अकेले में परमेश्वर के वचनों में बने रहो। मेरा दूसरा जो पॉइंट है, मेरा बोलने का मकसद ये है कि सिर्फ खाने वाले मत बनो, मगर प्रभु में बने रहो। तूफान में भी भरोसे में रहना, आंधी में भी विश्वास में रहना, और उस तूफान में भी प्रभु में स्थिर रहना। जी हां, परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को क्यों विवश कर रहे हैं? पहली बात कि वो प्रार्थना में समय बिताए। दूसरी बात कि चेले लोग सिर्फ खाने वाले नहीं, मगर जिसने खाना दिया है उसमें, यानी यीशु में बने रहें तूफान में। और तीसरा, यीशु मसीह इसीलिए विवश कर रहे हैं कि चेले लोग नाव में आगे चले जाए, कि वे प्रभु में परिपक्व बने रहें। हालेलुया। इस 22वां वचन में हम लोग ने ये सीखा है कि यीशु मसीह क्यों विवश किया। कि पहला, यीशु मसीह अकेले में वो प्रार्थना करना चाहते थे। दूसरा, चेले लोग जो हैं वो सिर्फ खाने वाले ना बने, मगर जिसने दिया है उसमें बने रहे। और तीसरा, अकेले में यीशु मसीह इसीलिए भेज रहे हैं कि हम परिपक्व बने। जी हाँ, इन 3 बातों से प्रभु हम सबों को आशीष करे, और इसी घटना में, इसी वचनों को हम लोग आगे भी ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।